इधर देखते हैं हेडिंग हमारा लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा। तो परिभाषा तो आपने 10 में पढ़ा होगा क्योंकि आप 12 के स्टूडेंट हैं, तो 12 वाले बच्चे तो बहुत कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो लेंस के ही जानते हैं। लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसे कहते हैं बताइए। हाँ खड़ी हो। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों से, उसे क्या कहते हैं? लेंस। लेंस कितने प्रकार के? उत्तल और उत्तल भी 3 प्रकार के, अवतल भी 3 प्रकार के। इसको खत्म किया जाए तो अब कुछ परिभाषा को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले एक हेडिंग आता है, सुन लीजिए, मुख्य अक्ष। कौन सा हेडिंग है? अब मुख्य अक्ष को थोड़ा समझ लेंगे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए आप एक कंडीशन जानते हैं खूब अच्छे से, परिभाषा बोर्ड पे देख के भी आप समझ सकते हैं। तो आपने परिभाषा जाना होगा लेंस का कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरे आकृति को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। यानी पारदर्शी माध्यम होगा। कैसा माध्यम होगा? पारदर्शी। देख लीजिए ये पारदर्शी माध्यम हो गया और दो पृष्ठ से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। एक बात आप समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा ध्यान देने वाली ही बात है और बहुत सारा यहाँ पे परिभाषा क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़े हैं दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो। ऐसे पारदर्शी माध्यम यानी कि पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के? उत्तल और अवतल। उत्तल में बाबू आपने पढ़ा कि बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब इसमें जो परिभाषा पढ़ना है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं सुन लीजिएगा। तो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गोलीय पृष्ठ देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे बात आएगा वक्रता केंद्र का। किसका बात आएगा? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। ये दोनों हेडिंग जिसको समझ में आ गया, बहुत पहले दर्पण में मैंने बताया था। अब मैं यहाँ पे भी उस बात को समझा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, देखिएगा। गोलीय पृष्ठ के, गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो समझिएगा, गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले नहीं गोले कह सकते हैं, गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ ये वक्रता केंद्र का परिभाषा हो गया और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दो परिभाषा तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि गोलीय पृष्ठ जिस गोले का केंद्र, गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतना बात तो क्लियर हो गया। इसमें अब हमको जोड़ना मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो मुख्य अक्ष की जब बात आएगी हम कहेंगे गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी बताइए। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष में कोई दिक्कत है? अब वही मुख्य अक्ष तो यहाँ भी बात बनेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं इसको फिर से मिटा दूं क्योंकि ये वाला बात बहु बस परिभाषा के लिए था। और किस परिभाषा के लिए था? वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं एक बार सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अब दो को यहाँ गोलीय पृष्ठ है तो दो को वक्रता केंद्र होगा, उन्हीं दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्योंकि मुख्य अक्ष तो उत्तल में भी है तो अवतल में भी होगा, क्लियर बात है। यहाँ भी आप समझ सकते हैं, यहाँ भी तो इसका गोलीय होगा जी, ऐसे होगा कि नहीं होगा? बोलिए, ऐसे होगा इसका भाग, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसका भी तो ऐसे कंडीशन बना होगा, ये भी ऐसे गोलीय, इसका भी वक्रता केंद्र होगा, इसका भी वक्रता केंद्र होगा। इसी को मिलाने वाले रेखा को हम क्या कह देंगे? क्या कह देंगे बताइए? इसको मुख्य अक्ष कह देंगे। तो मुख्य अक्ष में किसी को कोई परेशानी है? तो मुख्य अक्ष का परिभाषा जो कि हमको लिखना है मैं आपके सामने एक बार फिर से पढ़ने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वक्रता केंद्र यहाँ पे दूर की बात हो गई, अब हम मुख्य अक्ष की बात कर लेते हैं। आपसे कोई पूछ दे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं तो आप कह देंगे कि गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली सीधी रेखा को, गोलीय पृष्ठों के, दो गोलीय पृष्ठ है ना, दो गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
कोई परेशानी किसी को? तो मुख्य अक्ष आपका फाइनल हो गया। अब बात होता है दूसरा हेडिंग चलता है बाबू, इसमें दूसरा हेडिंग चलता है बाबू प्रकाशिक केंद्र। कौन सा केंद्र? ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे परिभाषा होंगे और सारे परिभाषा आप बस जो है फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। अब प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं यहां से यदि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, कितने पार्ट में? दो, चूंकि अलग है और यहां से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कटान बिंदु हो रहा है। कटान बिंदु हो रहा है ना बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रकाशिक केंद्र कहते किसको? तो जब कोई प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है, लेंस माने समझ रहे हैं, उत्तलो लेंस होगा चाहे अवतल लेंस होगा, तो उसके केंद्र से होकर अपवर्तित होकर सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इसी केंद्र को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसी केंद्र को क्या कहते हैं बताइए? प्रकाशिक केंद्र। यानी आने वाली प्रकाश की किरणें उसके केंद्र से होकर सीधे निकल जाती है बिना अपवर्तित हुए, उस केंद्र को ही क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? तो प्रकाशिक केंद्र में और मुख्य अक्ष में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब कंडीशन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर जो हम इसमें फोकस, अभी फोकस की बात करेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो दो फोकस दूरी भी होता है, तो ये मुख्य अक्ष कोई दिक्कत है किसी को बताइए? और प्रकाशिक केंद्र में कोई दिक्कत? इसमें दोनों में हेडिंग कोई दिक्कत नहीं ना है? समझाना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा। चलिए लिखवा देते हैं, नोट कीजिए। मुख्य अक्ष हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए मुख्य अक्ष। चित्र बनाना पड़ेगा, अभी मैं बता रहा हूं आपको। मुख्य क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष हेडिंग डालिए, स्टॉप कीजिए। उसमें क्या था है? अगर जो मुख्य अक्ष की बात कर ले, इधर देखिए, तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के किसी माने एक बिंदु है, उससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। कोई इधर उधर से जाएगी तो दिक्कत होगा, लेकिन यहां से जाएगी तो प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, सीधे चली जाएगी। उसी बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे बाबू, सुन लीजिए, लेंस के, जो कि पेपर में पूछ दिया जाता है। अब पूछ दिया जाएगा कि उत्तल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस लिखिए, और इस बार के पेपर में आया भी था, इस बार के एग्जाम में आया था, तो इसको ध्यान से समझना है। उत्तल का आया था तो हो सकता है अगली बार किसका आ जाए? अवतल का। तो पेपर में आया था टिप्पणी लिखने के लिए, तो इसको ध्यान से हम देखेंगे। फोकस कितना होता है इधर देखिए। सबसे बड़ी बात कि हम आपको बता रहे हैं, मुख्य फोकस, ध्यान दीजिएगा, बस फिगर से ही क्लियर हो जाएगा, या आप कह सकते हैं केवल फोकस। मुख्य फोकस या क्या है बाबू? केवल फोकस। अब ये जो फोकस है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, कितने फोकस होते हैं? दो गो, एगो F1 एगो F2, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। क्लियर बात है कि उत्तल में भी दो गो होंगे और अवतल में भी को होंगे? दो गो होंगे। अब समझना है कि उत्तल में दो गो कैसे कौन कौन होते हैं, अवतल में दो गो कौन कौन होता है। मैं फिगर बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए फिगर को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं छोटा सा ही फिगर बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा फिगर बना देने पे भी दिक्कत हो जा रहा है। कौन लेंस है बाबू? कौन लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में क्या जान गए हैं? मुख्य अक्ष जान गए हैं और सी जान गए हैं। दो को बात जान गए हैं कि नहीं जान गए हैं? अभी बहुत कुछ जान जाएंगे, देखते रहिए। इतना समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है किसी को जी? पेपर में इस बार आ गया था, सोचो कितनी बड़ी बात है। और यही बच्चे जो बना के लिख दिए, 3-4 नंबर का काम हो गया उनका। अब समझिए करना क्या है। उत्तल लेंस का देखो किसका पड़े? मुख्य फोकस या फोकस। तो मुख्य फोकस या फोकस कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक F1 और एक कौन होता है? F2। यानी एक होता है F1 व दूसरा होता है F2। लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं बच्चे? उत्तल लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? उत्तल लेंस। यानी आपसे कोई पूछ दे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस बताइए क्या होता है, तो कितना आसानी से बताएंगे बच्चे, ध्यान देंगे बस सुनिएगा। लेंस के, लेंस है ना बच्चे, देखो परिभाषा कब बनता है? जब हम जानेंगे कि कौन क्या है क्या है बाबू? है क्या है? जब तक हम नहीं जानेंगे कौन क्या है, तब तक हमारे बस की बात नहीं कि हम परिभाषा बना दें और फिगर को हम देख के लिख पाए, ठीक है। और फिजिक्स में फिगर देख के नहीं लिख रहे हैं तो मतलब कुछ नहीं है। फिगर को याद कीजिए, बाकी जाके लिख के चले आइए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप रटेंगे तो रट के तो कुछ नहीं होगा।
जितने रटेंगे उतने घटेगा। समझ में आ रहा है बात? इधर ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पे पूरा ध्यान दीजिए। लेंस के यानी कि उत्तल लेंस के, कौन सा लेंस के? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आने वाली, जिस निश्चित बिंदु से, कौन निश्चित बिंदु है? ये फिक्स बिंदु है, फिक्स पॉइंट होगा। निश्चित बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, ये यहां से देख लो, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसा हो गया बाबू? समांतर हो जाती है। इस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या किसी को? इसको F1 दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? F1। कोई दिक्कत है किसी को? तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फोकस दूरी कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी। तो परिभाषा में यो आ जाएगा, प्रथम फोकस दूरी किसी को कहते हैं? यो आ जाएगा परीक्षा में। तो एक बार फिर से देख लेते थोड़ा इस परिभाषा को, क्या लिखना होता है हमको कंडीशन। मैंने आपको एक एक लाइन बताया, फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये कौन सा लेंस है बच्चे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष में, बोलो नाम पता होना चाहिए, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर किसी निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उस निश्चित बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उसका पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे तथा उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसको किसे बताते हैं? F1 से। कोई प्रॉब्लम है किसी को? तथा देख लीजिए दूसरा बात हम समझा दे रहे आपको। दूसरा बात में ये मुख्य अक्ष पता ही होगा आपको, लिखवाऊंगा अलग बात है, लेकिन आप समझ में आ रहा है कि नहीं आपको बताइए। कोई दिक्कत है किसी को? लेंस के प्रथम फोकस में कोई दिक्कत है? अब देखिए द्वितीय फोकस देख लेते, सुनिए। देखिए कितना आसान है, तो और ही आसान है। देखो और ही आसान पढ़ोगे, और ही आसान पढ़ा है। देखो इधर देखो, ये कौन सा लेंस है बाबू? उत्तल लेंस। आई का है? आई क्या है? आई कौन लेंस है? चलो ठीक है, सुनो। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये कैसे आ रही है? समांतर आ रही है। देखते रहिए, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तथा प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इस प्रकार से एक बार और मैं समझा दे रहा हूं द्वितीय वाला, देख लीजिए। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, ये था प्रथम फोकस और ये क्या था? द्वितीय फोकस। इसको मैं द्वितीय फोकस को समझा रहा हूं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। तथा प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब थोड़ा एक स्टेप में आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे बाबू मिल गया हमको, ये कौन सा लेंस है? ये क्या है? ये क्या मिलेगा? सी। अब आप बताओ बच्चे, यहाँ पे क्या है? F1। यहाँ पे क्या है? इसके बीच की दूरी को, इसके बीच की दूरी को। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो प्रथम फोकस यानी उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस फाइनल। समझ में आ रहा है कि सबको? अब बच रहा अवतल, तो अवतल में पढ़ाने वाला हूं, नोट कीजिए इसको। का प्रथम व द्वितीय फोकस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अवतल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस, थोड़ा डस्टर दीजिएगा। अवतल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस, तो ये किसके लिए था? उत्तल लेंस के लिए था। अभी किसको समझना हमको? अवतल लेंस के लिए। तो थोड़ा सा बच्चे ध्यान देंगे इधर। ये समझ में सबको आ चुका है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम किसको पढ़ने वाले हैं? अवतल। तो अवतल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए सबसे पहले तो हमको अवतल लेंस बनाना होगा। इधर देखिए, इधर देखिए,
ये कौन सा लेंस है बताइए? अवतल लेंस, राइट। ये तो समझ रहे हो आप। ये यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ छोटा सा ही, बड़ा बन गया क्या? कोई बात नहीं, बड़ा ही सही। ये कौन सा लेंस है बाबू? और ये क्या इसका प्रकाशिक केंद्र यहाँ बन गया। और यहाँ भी ये क्या बताइए? प्रकाशिक केंद्र। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि अवतल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस को स्पष्ट कीजिए चित्र के माध्यम से। समझ में आ रहा है? तो चित्र भी बनाना पड़ता है और उसका लिखना भी पड़ता है। कैसे लिखेंगे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मान लीजिए प्रकाश की किरण कहीं से आ रही है, ठीक है? कहाँ से आ रही है जी? कहीं से आ रही होगी, पुनः से आ रही है। अरे कहीं से आ जाएगी, अरे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो ऐसा तो हमको फील हो रहा है कि जब जाएंगी, सुनिए ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण आती है, कहीं से भी आ रही है, और लेंस के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वहां आती नहीं है। सुनिए, हमको तो लग रहा है कि यही जाएगी, बोलो यही जना आएगी जी, ऐसा तो लग रहा है कि यहाँ पे आएगी, लेकिन होता क्या है, तो ये अपवर्तन के पश्चात ये जो है मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर होकर सीधे चली जाती है। प्रॉब्लम हो गया। इसको जाना यहाँ चाहिए था, मैंने लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, आभास वाला बात होता है। इसीलिए उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक बनता है और अवतल लेंस का फोकस आभासी बनता है, क्योंकि हमको लग रहा है कि यहीं पे आएगी, लेकिन यहाँ पे आई नहीं, चली गई समांतर होके। इसको ही हम कहते हैं प्रथम फोकस F1। क्या कहते हैं? प्रथम फोकस F1। यानी हम कहेंगे कि अवतल लेंस पे मुख्य अक्ष के, देखिए अवतल लेंस पे आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को, उस पॉइंट को, उस निश्चित बिंदु को ही अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? इस बात को हम यहाँ पे लिख देंगे। और एक बात बता रहे हैं, फिर से समझा दे रहे, सुन लीजिए। अवतल लेंस कौन सा लेंस है बच्चे? अवतल लेंस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को देखिए, आ रही है इधर ही है, लेकिन टकराने के बाद क्या हो गए? समांतर हो गए। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब देखिए दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है कि देखिए अवतल लेंस के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, कुछ समांतर किरणें जा रही हैं, ये अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को देखिए, ऐसा फील होता है कि इधर से आ रही है। कैसा फील होता है बाबू? इधर से। मतलब देख लीजिए, थोड़ा सा मैं पॉइंट बढ़ाना चाहूं तो ऐसा लग रहा है कि ये यहां से आ रही है, लेकिन ये जा कैसे रही थी? समांतर जा रही थी। देख लीजिए कैसा जा रहा है जी? समांतर। इसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस। क्या कहते हैं? F2। थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान देना है, देखिएगा, समझिएगा। फिर से बता रहे हैं, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत